प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुख कौन देता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वीलोक पर एक बौद्ध भिक्षुक का रूप धारण करके जा रहा हूँ। कृपया आप कैलाश पर्वत से इसे देखें और सुने कि इंसान को दुख का देता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूर्व एक बार भगवान शिव एक बौद्ध भिक्षुक के रूप में नंदपुर गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव की दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को, उतना ही आप खुश रहेंगे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें इन दिव्य उपदेशों को अनसुना नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको अंत में पछतावा होगा। अपने कीमती समय को फालतू का, जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने व गर्व वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में हो। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गया। अगले दिन उनसे एक भिक्षुक मिलने आया। वह बौद्ध भिक्षुक को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मुझे विस्तार से बताओ वत्स। तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। फिर बौद्ध भिक्षुक ने और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बौद्ध भिक्षुक ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़दास जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी वह आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसी ही तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल कारण पाल नहीं कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में कोई भी मनुष्य तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनावती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब, और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताशा के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। मनुष्य, यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। फिर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर वह व्यक्ति पूर्व दिशा की रुख चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय में अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना। सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बौद्ध भिक्षुक ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में
साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बौद्ध भिक्षुक ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को भगवान शिव के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ले। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, ये सब शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुग्ध हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, बौद्ध भिक्षुक ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास तो वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हारी होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेश, इसलिए बधा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिए है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही चोट देता है, तब कुदरत को उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए बौद्ध भिक्षुक की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। वह बौद्ध भिक्षुक के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बौद्ध मुस्कुराया और बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफानों से अपने संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है, हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी धोना पड़ता है जो बेवजह है दूसरों को रुलाते हैं, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते दरअसल, और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था, वह भूत, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है
और उसके दायित्व का निर्वहन ही असली कर्म है। फिर बौद्ध भिक्षुक बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को दुख है एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी मानवों को किसी न किसी रूप में परिचित होता है। हमारे जीवन में जब दुख का आगमन होता है तो हम इसे अनुभव करके तंगी, उदासी और निराशा का अनुभव करते हैं। ये है एक प्राकृतिक तत्व है जो जीवन का। वे कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी आस्था, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और उसके आवरणों से उत्पन्न होता है। अगर हम इन संबंधित तत्वों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम आसानी से संतुष्ट नहीं हो। इस तरह के संघर्ष से हमारे मन में दुख की अवस्था उत्पन्न होती है। यदि हम इच्छा और आसक्तियों को परित्याग कर देते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मन के नियंत्रण, ध्यान और मेधा की मन की शांति और आत्मा के माध्यम से हम दुख से परे और सुखी जीवन जी सकते हैं। इस परंपरा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि दुख का उद्भव और विस्तार हमारे मन की अवस्था, आचरण और आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का महत्वपूर्ण अंश ये भी है कि उन्होंने समय की महत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन में परिवर्तन ही निश्चित है और संघर्ष और दुख सामान्य है। हमें समय के साथ बदलने की मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अब अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रख, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराया अपने लगने लगे तो समझ ली वह को मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी उपस्थित होते। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वे जो दरिद्र होकर दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से माना जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम कोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत। हमारा अंत तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ चल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करें, जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुरा या इच्छित मन से मेरा पूजन करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमसदान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो वास्तव में दुख हमारी आस्था, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और मन की अवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन तत्वों को संयमित रखते हैं और मन की शांति, आत्मबोध और समय के साथ ये सब कहने के बाद भगवान शिव कैलाश के लिए लौट जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भगत हैं तो चैनल को